वकील धरने पर बैठे हैं, एक तरफ स्टूडेंट धरने पर बैठने की सोच रही हैं, दूसरी नवलगढ़ में क्या ये धरने ही चलते रहेंगे। हाँ, बड़ी बड़ी फेंकी थी, मैं तो उसको फेंकना ही बताऊंगा कि यहाँ पे इतना विकसित करवाएंगे हम इसको। यहाँ पे शाम को कपल आकर बैठेंगे, अरे ईओ साहब आप तो चले गए लेकिन आपका सपना यहाँ का ईओ ने अधूरा रख दिया। मैं आपके विधायक महोदय, नागरिक अभिनंदन आप हर गाँव में करवाने जाते हो। एक बार हम जो गांवों से चलकर यहाँ पे कॉलेज के अंदर बच्चे आते हैं, उन कॉलेज की तरफ भी एक बार ध्यान दे लिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ विधायक जी, आप इस कॉलेज की ये गंदगी की समस्या है वर्षों से, इसको आप दूर कीजिए। हम आपका कॉलेज में भी नागरिक अभिनंदन करवाएंगे, लेकिन इसकी टिप्पू से ऊपर तो ये भराव ले जा नहीं सकते। टिप्पू का कितना ये तलिया है और इस ढेर का कितना तलिया है, क्या डिपू से ऊपर ये गंदगी ले जाकर इतना ऊंचा भराव करेंगे? ऊपर धूप थोड़ी लग सकती है इसके, इतने आप यहाँ से तो 2-3 फीट नीचे ये कचरा रहेगा, तब जाकर यहाँ धूप की व्यवस्था होगी। इतना ऊंचा ढेर है, हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के निकम्मे प्रशासन को मैं, और अभी भी मैं, आप भी साथ में चलना, नवलगढ़ के ईओ साहब से जाकर ज्ञापन नहीं देंगे। आज बहुत ज्ञापन दे लिए हैं, कागजों से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट उनसे जाकर बात करेंगे और आर पार की लड़ाई का उसके पास ऐलान करके आएंगे। या तो ये टाइम से सुधार देंगे, वरना हम नवलगढ़ की नगर पालिका के बाहर बैठेंगे, न तो हम उठकर जाएंगे और न नगर पालिका अधिकारियों को अंदर घुसने देंगे। तो अवगत कराने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन इतना निकम्मा नकारा हो चुका है कि यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। हम कॉलेज के आगे गंदगी, नवलगढ़ की गंदगी लाकर डालते हैं और कॉलेज के पीछे गंदगी लाकर डालते हैं। कॉलेज के साइड में ये पॉइंट कौन सा देखा है राजस्थान की सरकार ने, नवलगढ़ नगर पालिका ने, कि हर तरफ गंदगी का ढेर, बीच में कॉलेज। यहाँ के लेक्चरर से आप पर्सनल बयान लीजिए, वो डायरेक्ट तो आपको आके नहीं बताएंगे, वो भी दुखी है। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे भी दुखी है, डिपू में आने वाले साथी भी दुखी है, यहाँ पे ऐसी हॉस्टल है वो भी दुखी है, भगत सिंह पार्क में आने वाले भी दुखी है। लेकिन साथियों, सबको पता है कि यहाँ का निकम्मा प्रशासन है, निकम्बी नगर पालिका है, वो इसकी ओर ध्यान नहीं देती है। और अब हम लास्ट वार्निंग देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, या तो यहाँ की नगर पालिका इस मामले को संज्ञान ले ले, या हम यहाँ अगर बैठे बैठे हमें भूख हड़ताल करके मरना भी पड़ेगा तो हम इस कॉलेज की ये गंदगी से मुक्त कराने के लिए हम यहाँ पे जान देने के लिए भी तैयार है। और भी काम है, पर बच्चों का काम धरना देना नहीं है। साथ आपको पता है यहाँ की मेरिट कितनी हाई रहती है, यहाँ पे कोई 20-30-50% पास मार्किंग वाले बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, 90% आते हैं, उन बच्चों का भी एडमिशन होना मुश्किल होता है। आप बताइए साहब, 90% वाले बच्चे यहाँ पे आके गंदगी से डर के घर पर बैठ जाएंगे, कौन पढ़ेगा? कैसे नवलगढ़ पढ़ेगा? कैसे नवलगढ़ आगे बढ़ेगा? कि सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है और मानी नहीं जाती है, बल्कि आप देख रहे हो कि डिपो आपने सारी बताई, एसी का हॉस्टल, और नवलगढ़ का जो भविष्य है, ये हमारे छोटे भाई है, ये नवलगढ़ का भविष्य है आने वाले टाइम का, ये यहाँ पे है। इसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख रखे हो यहाँ पे कितनी दुर्गंध आ रही है। यहाँ बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन इतना निकम्मा नकारा हो चुका है कि यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे इन छोटे भाई और बहनों की ज़िंदगी खराब करने का काम यहाँ का प्रशासन कर रहा है। हम यहाँ इसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं, इसी कॉलेज में हम पढ़कर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो हम इन छोटे भाइयों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। और मैं DYFI का तहसील अध्यक्ष होने के नाते हमारे भाई से को कंधे से कंधा मिलाकर साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए आश्वस्त करता हूं। और हमारी SFI पार्टी ने पहले भी इसके लिए आंदोलन लड़ा है, और अब उस टाइम आंदोलन लड़ा तो यहाँ का नगर पालिका का तत्कालीन ईओ था नवनीत कुमार जी, उसने ऐसी बड़ी फेंकी थी, मैं तो उसको फेंकना ही बताऊँगा कि यहाँ पे इतना विकसित करवाएंगे हम इसको। यहाँ पे शाम को कपल आकर बैठेंगे, अरे ईओ साहब आप तो चले गए लेकिन आपका सपना यहाँ का ईओ ने अधूरा रख दिया। मैं आप मेरी इस चैनल के माध्यम से आवाज़ सुन रही है तो अपने स्टाफ को, ईओ साहब को बोलकर अपने सपने को साकार कराने के लिए बोलो। कपल बैठना तो दूर की बात है, यहाँ पे कपल तो आ ही नहीं सकते। यहाँ पे जो हमारे ये भाई है, ये कॉलेज में आने से भी डरते हैं। साथियों, सुबह आप आकर देखो, यहाँ का सूर्यमंडल में जब कॉलेज चला करती थी हमारे टाइम पर, तब कॉलेज में बच्चों की अच्छी स्ट्रेंथ होया करती थी। और एक आज आकर देखो, बच्चे इस कॉलेज में आना चाहते हैं लेकिन यहाँ आवे से आगे आते हैं। जो ही ये दुर्गंध से बच्चे, कई बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, इसलिए घर वाले भी नहीं भेजना चाहते। एडमिशन यहाँ पे रेगुलर करवाते हैं, लेकिन इस नगर पालिका की हठधर्मिता के कारण यहाँ पर बच्चे नहीं आते हैं। और अगर आने वाले कॉलेज के पीछे भी यही हाल है और सामने भी यही हाल है और साइड में भी यही हाल है, तो ये तो एक कचरे के बीच में जो राजस्थान की सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि हमारा युवा
पढ़ लिख कर आगे आएगा। ये उदाहरण मैं पूरे राजस्थान में एक नवलगढ़ तहसील के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि सरकारी कॉलेज खोलने को सरकार ने खोल दी, खाना पूर्ति कर दी, लेकिन कॉलेज के आगे गंदगी, नवलगढ़ की गंदगी लाकर डालते हैं और कॉलेज के पीछे गंदगी लाकर डालते हैं। कॉलेज के साइड में ये पॉइंट कौन सा देखा है राजस्थान की सरकार ने, नवलगढ़ नगर पालिका ने, कि हर तरफ गंदगी का ढेर, बीच में कॉलेज। यहाँ के लेक्चरर से आप पर्सनल बयान लीजिए, वो डायरेक्ट तो आपको आके नहीं बताएंगे, वो भी दुखी है। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे भी दुखी है, डिपो में आने वाले साथी भी दुखी है, यहाँ पे ऐसी हॉस्टल है वो भी दुखी है, भगत सिंह पार्क में आने वाले भी दुखी हैं। लेकिन साथियों, सबको पता है कि यहाँ का निकम्बा प्रशासन है, निकम्बी नगर पालिका है, वो इसकी ओर ध्यान नहीं देती है। और अब हम लास्ट वार्निंग देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, या तो यहाँ की नगर पालिका इस मामले को संज्ञान ले ले, या हम यहाँ अगर बैठे बैठे हमें भूख हड़ताल करके मरना भी पड़ेगा तो हम इस कॉलेज की ये गंदगी से मुक्त कराने के लिए हम यहाँ पे जान देने के लिए भी तैयार है। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे नगर पालिका प्रशासन। और मैं आपके माध्यम से यहाँ के विधायक महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि विधायक महोदय, नागरिक अभिनंदन आप हर गांव में करवाने जाते हो, एक बार हम जो गांवों से चलकर यहाँ पे कॉलेज के अंदर बच्चे आते हैं उन कॉलेज की तरफ भी एक बार ध्यान दे लिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ विधायक जी, आप इस कॉलेज की ये गंदगी की समस्या है वर्षों से, इसको आप दूर कीजिए। हम आपका कॉलेज में भी नागरिक अभिनंदन करवाएंगे, लेकिन इसकी ओर आप ध्यान दीजिए, वरना ये एसएफआई है, हमारी एसएफआई है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इतना बड़ा आंदोलन कर देगी, समझ में नहीं आएगा। एक तरफ वकील धरने पर बैठे हैं, एक तरफ स्टूडेंट धरने पर बैठने की सोच रही हैं, दूसरी नवलगढ़ में क्या ये धरने ही चलते रहेंगे। हम और भी काम है, पर बच्चों का काम धरना देना नहीं है। साथ आपको पता है यहाँ की मेरिट कितनी हाई रहती है, यहाँ पे कोई 20, 30, 50% पास मार्किंग वाले बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, 90% आते हैं, उन बच्चों का भी एडमिशन होना मुश्किल होता है। आप बताइए साहब, 90% वाले बच्चे यहाँ पे आके गंदगी से डर के घर पर बैठ जाएंगे, कौन पढ़ेगा? कैसे नवलगढ़ पढ़ेगा? कैसे नवलगढ़ आगे बढ़ेगा? जाएंगे और न नगर पालिका अधिकारियों को अंदर घुसने देंगे। प्रशासन ये कहता है कि हम यहाँ पे मिट्टी डलवाएंगे, बराव करवाएंगे और फिर एक ऐसा यहाँ पे गार्डन बना देंगे कि यहाँ पे कपल घूमने के लिए आएगा। साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ यहाँ के बराव की हकीकत क्या है। ये इधर तो मिट्टी के ढेर लगा रखे हैं, क्या इस गंदगी के ढेर से पार्क बनाएंगे? और चलो मान लिया इसको बराव में डाल रहे हैं, तो आप ये दिखाइए, ये बराव है। नवलगढ़ की नगर पालिका इस तरह से बराव करवाना चाहती है, खड्डे खुदवा रही है, वापिस कचरा डलवा रही है, उधर खड्डा खुदवा देगी, वापिस कचरा डलवा देगी। नवलगढ़ नगर पालिका का बराव करने का तरीका आज पहली बार होगा राजस्थान में ऐसा कि बराव मिट्टी डालकर ऊंचाई में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ की नगर पालिका का प्रशासन है जो यहाँ पे खड्डे खुदवाता है जेसीबी से और उसको पागल बनाता है जनता को कि हम बराव करवा रहे हैं। हकीकत ये दिखाइए आप, ये बराव है या देश का जो भविष्य है, नवलगढ़ का भविष्य है, नवलगढ़ का भविष्य इस कॉलेज में आता है। ये बच्चे पास में खड़े हैं सारे, इस भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ये खड्डे खुदवाता है यहाँ पे, हकीकत तो ये है, ये नहीं बताते हैं और ज्ञापन लेके बच्चे जाते हैं, तब बोलते हैं हम बराव करवा देंगे, ये ऐसे कर देंगे। आज आप हकीकत दिखाइए, ये एक ही खड्डा नहीं है, आगे ये कॉलेज के जस्ट सामने यहाँ पे ऐसी हॉस्टल की तरफ जाइए, पूरा खड्डा खुदवा रखा है।